हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। नोटा, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, और नोटा के बारे में बात की जाती है इलेक्शंस के टाइम। जब भी भारत के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिलता है तो उस समय एक हमारे पास टॉपिक आता है नोटा। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। चलिए जानते हैं क्यों रिसेंटली नोटा न्यूज़ में है, क्या इसके रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं नोटा के बारे में। रिसेंटली जैसे कि हम जानते हैं मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा के इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में एक चीज़ नोटिस की गई कि 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने नोटा के ऑप्शन को चूज़ किया है ईवीएम मशीन पे, जिसके अंतर्गत है राइट टू रिजेक्ट। नोटा ऑप्शन आपको एक पॉइंट देता है राइट टू रिजेक्ट करने का, और 2.6 लाख वोटर्स ने इस ऑप्शन को क्लिक किया ईवीएम मशीन पे। चलिए जानते हैं हाइलाइट्स क्या है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के डाटा के अनुसार जो विधानसभा के इलेक्शन हुए कर्नाटक में, वहाँ पे नोटा को इतने ज़्यादा वोट्स मिले हैं कि वो वोटों की संख्या 23 पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा है। इवन 555 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े थे एमएलए, उनसे भी ज़्यादा है नोटा के वोटर्स की जनसंख्या। चलिए जानते हैं नोटा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कब ये टर्म इंडिया में यूज़ हुई और किस राज्य में सबसे पहले नोटा के ऑप्शन को प्रोवाइड किया गया। नोटा को फाउंड किया गया था 2009 में, और अगर राज्य पूछेंगे छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जिसमें नोटा के ऑप्शन को इंप्लीमेंट किया गया था, छत्तीसगढ़ के विधानसभा इलेक्शंस में। एक हमारे पास केस है पीयूसीएल एंड यूनियन ऑफ इंडिया। पीयूसीएल मींस एक एनजीओ है जिसका नाम है पीपल ऑफ यूनियन सिविल लिबर्टीज, और यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस चला था 2013 में। 2013 का केस है। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ की अनाउंसमेंट की कि ईवीएम मशीन पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें वोट नहीं करना चाहते थे और वो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे थे वोट को करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ईवीएम मशीन में हमें एक और ऑप्शन चाहिए, जिसके कारण हम जो राइट टू वोट है उसको मेंटेन कर सके, और जो राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी है वोट डालने की उसको भी मेंटेन कर पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग में पार्टिसिपेशन ले। जैसे कि हम जानते हैं राइट टू वोट, ये हमारा कौन सा राइट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये एक संवैधानिक अधिकार है, और ये आपके आर्टिकल 326 में मेंशन किया गया है। भारत के संविधान आर्टिकल 326 में यह बताया गया है कि जितने भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 या 18 से ऊपर वर्ष के नागरिक हैं भारत के, उन सबको एक वोटिंग राइट मिलेगा, और वो वोटिंग राइट है राइट टू वोट। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फिर जो दूसरा ऑप्शन अनाउंस किया गया इस चीज़ के और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो लाया गया नोटा। नोटा ऑप्शन बेसिकली हेल्पफुल रहा सोसाइटी की मॉरल और एथिक्स को बनाए रखने के लिए, और ये एक अच्छा सुझाव भी था कंट्री में इलेक्शंस को प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए। तो नोटा की शुरुआत की गई 2013 में, और इसकी शुरुआत जैसे कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, पर इसको शुरू में 4 राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया। पहला है छत्तीसगढ़, फिर आया आपका मिजोरम, फिर राजस्थान, और तीसरा एमपी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग विधानसभा के इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के, तो नोटा पॉपुलैरिटी गेन करता गया अलग अलग जगहों पे, और वोटिंग मेथड में नोटा का एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल हो गया। अब जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया को। जैसे कि हम जानते हैं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे लीगल राइट्स भी है नागरिकों के, और उन्हीं लीगल राइट्स में से एक राइट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें ऑप्शन देता था नोटा का। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में पढ़ा पीयूसीएल एंड यूनियन ऑफ इंडियन के केस में, उसके अंतर्गत नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली इसको लाने का ज़रूरत क्या पड़ गई, इंश्योर इक्वल राइट्स,
जैसे कि हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स मिले, जिसके कारण फेयर इलेक्शंस हो और जो लोग ऑप्शन जैसे कि यूज़ नहीं करते हैं वोटिंग करने का, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरा, बूस्ट पार्टिसिपेशन। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे लोग रिसेंट या प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट से नाखुश होते हैं, तो वो वोटिंग ही करना नहीं पसंद करते। तो इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, तो इस चीज़ को बूस्टअप करने के लिए नोटा का ऑप्शन लाया गया, जैसे कि नन ऑफ द अबव, कि आपको दिए गए कैंडिडेट्स में से कोई भी पसंद नहीं है तो फिर भी आप वोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मेंटेन सीक्रेसी। नोटा का ऑप्शन दबाने से जिस पर्सन ने भी उसको क्लिक किया होगा उसकी सीक्रेसी, उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाता है, जिसके कारण जो सिटीजन के राइट टू वोट है उसको वायलेट नहीं होता है। फोर्थ है इक्वालिटी इन वोटिंग। सभी को वोटिंग में इक्वालिटी मिले। जैसे कि क्या होता है, लोग वोटिंग के प्रोसेस में नहीं वोट करना पसंद करते हैं प्रेजेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट से खुश ना होकर, इसीलिए सबको इक्वल वोटिंग राइट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत के वोटिंग में पार्टिसिपेशन करें, जिसके कारण क्या हो सकता है कि इलेक्शंस में जो भी आपका वोटिंग प्रोसेस है वो अच्छे से काम कर पाए। चलिए जानते हैं कौन कौन से बाकी दूसरे देश हैं जहां पे ये नोटा ऑप्शन इलेक्शंस में यूज़ किया जाता है। कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिले, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, यानी यहाँ तक कि यूएसए के कुछ स्टेट्स में भी नोटा के ऑप्शन को देखा गया है। 1975 में नोटा के ऑप्शन को देखा गया था। यूएसए की स्टेट है टेक्सास। हालांकि वहाँ पे अपोजिशन भी फेस की गई कि इसको लाया क्यों गया है, बट फिर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया यूएसए की कुछ स्टेट्स में। भारत की बात करें तो भारत दुनिया का 14th नेशन है जिसने नोटा के ऑप्शन को क्लिक किया या यूज़ किया अपनी वोटिंग्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लाने के, तो जैसे कि हम जानते हैं इलेक्टर्स जो भी आपके वोट करते हैं वो कई बार वोट नहीं करना चाहते हैं या बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होते वोटिंग्स में। रीज़न क्या है कि वो बिल्कुल नाखुश होते हैं सरकारों से। अब जैसे कि आर्टिकल 326 आपको एक और राइट देता है, राइट टू रिजेक्ट, तो उस राइट को मेंटेन करने के लिए भारत की सरकार ने इसको नोटा के ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया। वोटर मस्ट बी एलिजिबल टू रजिस्टर एज ए वोट ऑफ रिजेक्शन, जिससे क्या होगा, अगर कैंडिडेट का जो भी कैंडिडेट उसके लिए खड़ा है वोटर नहीं खुश है तो वो नोटा के ऑप्शन को क्लिक करके उस पर्सन को रिजेक्ट कर सकता है अपने वोट के अकॉर्डिंग, जिसके कारण अगर कैंडिडेट को लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है तो बिल्कुल अगेंस्ट जा सकता है। और ऐसे केस में क्या है कि अगर नोटा के वोट्स ज़्यादा हो जाते हैं बाकी कैंडिडेट से तो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। राइट टू वोट क्या करता है, भारत के सभी नागरिकों को प्रोवाइड है, जिसके अंतर्गत ये भी चीज़ दी गई है वोट ऑफ डिसअप्रूवल, कि वो बाकी जो भी दिए गए कैंडिडेट्स हैं उनके खुश नहीं हैं। अब चलिए जानते हैं क्या नोटा से पहले भी ऐसा कोई प्रोविज़न था भारत के कानून में। तो सिमिलर प्रोविज़न बिफोर नोटा, ऐसा ही कुछ प्रोविज़न नोटा से पहले भारत में था और वो था, उसका नाम था सेक्शन 49O, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। इलेक्शंस के लिए कंडक्ट करने के लिए रूल्स निकाले गए 1961 में। उनमें एक सेक्शन है सेक्शन 49O, जिसके अंतर्गत एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म का नंबर है 17A। और जैसे कोई पर्सन किसी कैंडिडेट से खुश भी नहीं है जो भी दिए गए हैं, तो वो एक कास्ट कर सकता है नेगेटिव वोट, मींस वो उन सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकता है। क्या करेगा, अपना जो भी उसका इलेक्टोरल सीरियल नंबर है उस फॉर्म नंबर 17A में भर के, फिर उस फॉर्म को भरने के बाद जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो उस पर एक रिमार्क पुट करेगा और साइन लेगा वोटर का। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जैसे कई मिसयूज भी कर लेते हैं वोट का, तो उस चीज़ से बचने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन फ्रंट दैट वोटर साइन लेता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ आई कि जिसके कारण लोगों की प्राइवेसी तो रही नहीं, क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको भी पता लग रहा है कि किसने वोट नहीं किया है,
तो इस प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इट डिड नॉट प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ वोटर। जो भी वोट करने वाला है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब इसी के अंतर्गत क्या था कि पोल ऑफिशियल गॉट अ चांस टू फाइंड आउट रीज़न। जिस दौरान वो भी पर्सन उस फॉर्म को भरता है तो वो उससे रीज़न भी पूछता है कि उसके रिजेक्शन का क्या रीज़न है, जो 17A में मेंशन किया गया है फॉर्म के। अब नोटा के अंतर्गत क्या है कि नोटा के आने से क्या है, किसी भी ऑफिशियल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी भी ऑफिशियल या सिंपल किसी भी पर्सन को पता नहीं लगेगा किस किस ने नोटा के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो और उस जिस भी वोटर ने नोटा के ऑप्शन को क्लिक किया है उसको कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है और उस पर्सन की आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए जानते हैं स्क्रैपिंग ऑफ नोटा इन राज्यसभा। इससे पहले हम देखते हैं कि भारत में कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं। जैसे कि भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, असेंबली के, विधानसभा के, म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं। ये तो अलग अलग टाइप के इलेक्शन दिए गए हैं। अब नॉर्मली करें बात तो भारत में दो टाइप के इलेक्शन है, एक है डायरेक्ट और एक है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन वो है जहां पे लोगों के द्वारा सीधे तौर पे वोटिंग की जाती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो है जहां पे वोटिंग लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव पहले से ही नियुक्त किए गए हैं वो करते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन है हमारे पास लोकसभा और स्टेट के विधानसभा के इलेक्शंस। तो विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन को नाम दिया गया डायरेक्ट इलेक्शंस का। अब जब नोटा को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया तो राज्यसभा के इलेक्शंस में भी नोटा का ऑप्शन दिया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक अनाउंसमेंट कर दी, नोटा ऑप्शन इज मींट ओनली फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मींस डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए, और जहां पे वोटिंग करने वाले 18 या 18 से ऊपर है वहीं पे ही यूज़ होगा। और इस सिस्टम का यूज़ इनडायरेक्ट इलेक्शंस में बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसका मीनिंग है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि राज्यसभा के इलेक्शंस, राष्ट्रपति के इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस में नोटा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर 2018 में सुनवाया। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि नोटा के आने से राज्यसभा जो आपके आर्टिकल 84 है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको वायलेट करता है, जिसके कारण नोटा के ऑप्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन से हटाया गया। क्योंकि नोटा इनडायरेक्ट इलेक्शन में जैसे राज्यसभा में क्या कर सकता है, करप्शन को लीड कर सकता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हो सकता है, किसी भी दूसरी पार्टी को हराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का मेथड यूज़ किया जा सकता है। और सिंपल शब्दों में बोले तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में नोटा को नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में देखा गया, क्योंकि हम देखते हैं इन इलेक्शंस में पार्टीज की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, तो एक पार्टी को या पार्टीज को बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यानी कि राज्यसभा और इनडायरेक्ट इलेक्शन से नोटा के ऑप्शन को हटा दिया। लोकसभा और विधानसभा में अभी तक कायम है ये। तो इस तरह से ये बात की हमने नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन, जिसके अंतर्गत अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और बाकी जो भी कैंडिडेट्स दिए गए हैं अगर नोटा के वोट ज़्यादा हो जाते हैं वो सभी के सभी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।